अर्थ साइंस मंत्रालय आपके पास रहा, हाल ही में आपको एक और मंत्रालय दिया गया जो पशुपति पारस ने छोड़ा, वो मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसकी आपको बधाई। किरण जी, जैसे मैंने कहा कि हम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, तो बड़ी खबर वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और विपक्ष का कहना है कि आप उनको प्रचार करने से रोकना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? दिबांग जी, इसको मीडिया की दृष्टि से आप खबर मान सकते हैं, हमारे दृष्टि से तो ये कोई खबर नहीं है। भ्रष्टाचार किए हैं, उसका कार्रवाई हो रही है, अब अदालत तय करेंगे। केजरीवाल जी और उनके साथियों को खुद को जो क्लीन चिट देने का आदत है वो नहीं करना चाहिए। क्लीन चिट देंगे या सज़ा देंगे तो अदालत देंगे, कार्रवाई एजेंसी का काम है। अब कांग्रेस पार्टी कल तक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि केजरीवाल ने शराब पिला पिला करके दिल्ली वालों को बर्बाद किया है, करोड़ों पैसा लूटा है, सबको मालूम है। अब इसको लेकर के खबर के हिसाब से ठीक है, मगर मैं इसको सामान्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कार्रवाई है। कई कार्रवाई होते रहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें तो क्लियर इंडिकेशन, डायरेक्शन एजेंसी को दिया गया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसका प्रक्रिया है, इसमें राजनीतिक कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसका कहना है कि उसके खाते ही आपने सीज कर दिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं न तो कैंडिडेट्स को मदद करने के लिए पैसा है, न प्रचार के लिए पैसा है, टिकट खरीदने तक का पैसा नहीं। कांग्रेस एमपी का अलमीरा से 3-4 दिन तक काउंट करने से भी ख़त्म नहीं होता है। इतना नोटों का गद्दी बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि उसको टिकट काटने का पैसा नहीं है। सबको मालूम है कांग्रेस ही इस देश का भ्रष्टाचार का जड़ है। जहाँ भी कांग्रेस सरकार रहती है भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होते हैं। ये तो 2014 के बाद मोदी जी आए, किसी का हिम्मत नहीं हमारे मंत्रालय में कोई पैसे का बात करने का। मैं जिस मंत्रालय में रहा हूँ, कई मंत्रालय मैंने संभाला है, हम आने से पहले पूरा बिचौलिया घूमते थे। सारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, पूरे के पूरे बिचौलियों का कमीशन लेना देना वही चलते थे। आज आप खुद घूम के देख लीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बिचौली नज़र नहीं आएगा। दूसरे, उसका जो अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं जी, खुद अकाउंट संभाले ना, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है क्या? वो चोरी करेगा, अकाउंट नहीं संभालेगा, कार्रवाई करने से फिर बोलता है कि कार्रवाई क्यों किया है। एक बात यह है कि क्या ढीले ढाले विपक्ष को आप लोगों ने एक मौका दे दिया है जागने का, सड़क पर दिखाई देने का, मीडिया में भी दिखाई देने का, इन दो मुद्दों के बाद? देखिए, अगर विपक्ष कमज़ोर है तो हम फिर कमज़ोर को हम क्या कहें, लेकिन वो कमज़ोर है इसलिए उनको हम कार्रवाई नहीं करने देंगे। भ्रष्टाचार है वहाँ, वो लोग वहाँ जितने भ्रष्टाचारियों को हम कैसे माफ़ कर सकते हैं कि वो कमज़ोर है करके। एक जो बड़ी चर्चा है किरण जी, और देश भर में इसकी चर्चा है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। ये कहा जा रहा है कि करीब 14 कंपनियां ऐसी रहीं जिन पर जब सीबीआई और ईडी की रेड हुई उसके बाद उन्होंने 4000 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तो क्या इसमें उगाही देखी जाए जो विपक्ष कह रहा है, या इसको आप कैसे बताते हैं? देखिए, अभी जब नाम लिस्ट बाहर में आया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, तो आपने देखा है अलग अलग पार्टियों का, कांग्रेस पार्टी का, तृणमूल का, डीएमके पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबने तो आपने देखा ना कैसे चंदा बॉन्ड्स के माध्यम से आए हैं जी। तो उसमें तो साफ है बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, सिर्फ बीजेपी को पैसे देना चाहिए, ऐसे तो हुआ नहीं है। पार्टी का आप रेशियो देखेंगे तो हमको तो कम पैसे मिले हैं। इतना बड़ा पार्टी है, आज हमारा अकेले दम पर 303 हमारा लोकसभा हमारा पास है, मेंबर इतने हैं, और कांग्रेस का पास 52 एमपीस है। तो इतना पैसे कैसे मिला कांग्रेस को? हम सरकार में हैं। अगर कांग्रेस हमारे जगह होते ना तो हमको एक करोड़ पैसे नहीं आते, हमारे पास नहीं आते। लेकिन आज उनको इतना पैसा मिला है, इसका मतलब फ्री है सबको, कोई रुकावट नहीं है। भले ही कांग्रेस अपोजिशन में है लेकिन इतने सारे पैसे मिले हैं उनको। तो ये आरोप लगाना गलत बात है। इस तरह का बिना मतलब का, बिना कोई तर्क ऐसा आरोप देना वो ठीक नहीं है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।